दिल्ली में भी अगर हम देखें तो दिल्ली में भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं। तो दाग अच्छे हैं, सत्ता के खेल में ये बात काफ़ी हद तक सही है। देश में तमाम ऐसी मिसाल हैं जिसमें भ्रष्टाचार के दाग लगने के बाद राजनेता और दमदार होकर उभरते हैं। सवाल है कि क्या सत्ता की राजनीति में अब भ्रष्टाचार कॉमन है? क्या कानूनी डंडे के बाद ही करप्ट नेताओं पर कार्रवाई होती है? क्या जनता की अदालत में करप्शन का मुद्दा अब गंभीर नहीं है? करीब 2.5 दशक पहले बिहार की राजनीति में चारा घोटाले का भूचाल आया। लपेटे में राज्य के सीएम लालू प्रसाद यादव आए, लेकिन सत्ता की चाल देखिए कि चारा घोटाले में नामजद होने के बाद लालू यादव और कद्दावर हो गए। 1990 से 2005 तक बिहार में कमोबेश लालू राबड़ी का राज था। 1997 में चारा घोटाले के आरोप में लालू जेल गए, लेकिन अपनी जगह राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। लालू जेल से बाहर आए और आरोप लगने के बावजूद राजनीति करते रहे। 2004 में लालू केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री बने। ये वो लालू थे जो खुद को बिहार का राजा कहते थे और फिर दिल्ली आकर किंग मेकर भी बन गए। ताज्जुब की बात यह है कि चारा घोटाले में कानूनी हंटर के बावजूद लालू यादव के सियासी रुतबे में कोई कमी नहीं आई। बिहार में आरजेडी की लालटेन रोशन होती रही। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की भी कहानी ऐसी ही है। रिश्वतखोरी से लेकर हत्याकांड तक कई बड़े आरोप लगे, जेल भी गए, लेकिन ना तो राजनीति पर कोई खास फर्क पड़ा और ना ही सियासी रसूख पर। आरोप लगने के बाद भी शिबू सोरेन मुख्यमंत्री भी बने और केंद्रीय मंत्री का पद भी संभाला। लालू और शिबू सोरेन की तरह ही तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता पर भी भ्रष्टाचार का कलंक लगा। 1996 से 2001 के बीच डीएमके सरकार ने आय से अधिक संपत्ति के कानून के तहत जयललिता के खिलाफ भ्रष्टाचार के दर्जनों और मामले दर्ज किए, लेकिन 2001 विधानसभा चुनाव में जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके को फिर जीत मिली। तंसी घोटाला में दोषी पाए जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता के मुख्यमंत्री बनने पर रोक लगा दी, जिस वजह से ओ पनीरसेल्वम को पहली बार तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाया गया। दिसंबर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जयललिता को बरी कर दिया और उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला। इसी तरह कांग्रेस नेता सुखराम पर 3 लाख रुपए की घूस लेने का आरोप लगा था। 3 साल की सजा भी मिली। सुखराम कांग्रेस सरकार में संचार मंत्री थे। देश की राजनीति के और भी कई दिग्गज हैं जिनके दामन पर भ्रष्टाचार के दाग लगे, लेकिन राजनीति की गलियों में ये दाग महज तत्कालिक मुद्दे से ज्यादा कुछ नहीं है। तो एक हैरान करने वाली रिपोर्ट अब आपको बताते हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि जो आपराधिक बैकग्राउंड के नेता चुनाव लड़ते हैं, उनके जीतने के चांस ईमानदार नेताओं की तुलना में ज्यादा होते हैं। आप थोड़े से हैरत में पड़ गए होंगे, लेकिन ये वाकई एक रिसर्च है और इस रिसर्च को जो किया गया वो 2004 से 2016 के बीच में एडीआर ने किया था। और ये रिपोर्ट बताती है कि किस तरीके से जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले नेता हैं, उनके जीतने के चांस 28% होते हैं और जो ईमानदार छवि वाले नेता होते हैं, उनके जीतने के चांस 15% होते हैं। ये 2004 से 2016 के बीच में एक सर्वे किया गया और देखा गया क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले नेता किस तरीके से जीतते गए और जो ईमानदार छवि वाले थे वो उनसे पीछे होते चले गए। एडीआर की ये रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की गई, ये जानने के लिए हमने एडीआर के संस्थापक सदस्य प्रोफेसर जगदीप कोचर से बात की। देखिए, इस रिपोर्ट का आधार ये है कि जितने उम्मीदवार हैं जिनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामले उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, वो नंबर हमने लिया और उनमें से कितने जीते वो नंबर लिया। वो जीतने वालों का इससे टोटल नंबर से विभाजन किया तो ना क्रिमिनल केस ना होने वाले 15% और क्रिमिनल केस होने वालों के जीतने का चांस 28% है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।